आसमान नीचे मौसी, आज मैं ओ आगे। मौसी, आज आप बड़ी खुश हो। मौसा जी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिला है क्या? अरे आज का गिफ्ट तो मुझे राजू से मिला है। क्या नया फोन भेजा? नहीं, उससे भी ज्यादा। उसके कॉन्वोकेशन में अमेरिका बुला रहा है मुझे और उसे एक अच्छे पैकेज वाली जॉब भी मिल गई है। अरे बेला क्या बताऊं कितनी खुश हूँ मैं आज। वाह, बड़ी खुशी की बात है। पर मैंने सुना है कि पहले आप ही राजू भैया को अमेरिका भेजना नहीं चाहती थी, है ना? हाँ, मैं नाराज थी। उसके बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा सोचकर, पर फिर मान भी गई और हंसते हुए उसे विदा किया था। पर ऐसा हुआ प्रीति और पम्मी के कारण। यदि वह मेरी सोच को सही दिशा नहीं दिखाती तो राजू अमेरिका नहीं जा पाता। पूरी बात बताओ ना मौसी। सुन, 3 साल पहले की बात है। बधाई हो। मैनू पता चला कि राजू का अमेरिका दा वीजा लग गया जी। परसों रात की उसकी फ्लाइट है, तो सोचा तुम्हें कोई मदद चाहिए तो। हाँ, चाहिए मदद मुझे। प्लीज आप दोनों राजू को समझाइए कि वो अमेरिका ना जाए। क्या पागल हो गई है तू? अरे बड़े नसीब नाल वीजा मिलता है। वो इतनी दूर चला जाएगा, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। अरे उसके भविष्य के बारे में तो सोच। मेरा गोली होता तो मैं तो जाने देती। मैं तुम्हारे जैसी पत्थर दिल की नहीं हूँ। उसकी उसकी दूरी मुझसे। कैसी माँ है तू? भूल गई? तेरे ऐसे ही स्वभाव के कारण राजू को बेंगलोर से पढ़ाई छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। अरे अरे वो ऐसा नहीं था। वो तो मुझे एंजाइटी अटैक आया था, इसलिए। अटैक तो आएगा ही ना, इतनी आसक्ति जो रखती है सब में। पर अकेला वो, वो कैसे अकेला नए देश में जाएगा। अबे चुप। इतनी आसक्ति के कारण लोग खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। मतलब मैं मेरे बेटे से दूर नहीं रह पाऊंगी। कभी कहती है मेरे भंगार सी स्कूटी नहीं बेचूंगी, वो जली हुई साड़ी नहीं फेंकूंगी क्योंकि मेरी माँ ने दी थी। ये सब क्या है? मेरी मेरी यादें जुड़ी है इन सब से। लगाव है मुझे ये यादें नहीं, तुम्हारा मोह, तुम्हारी आसक्ति है इन सब के प्रति, जो अच्छी बात नहीं है। ये आसक्ति क्या होती है? गूगल में ढूंढना पड़ेगा इसका मतलब। इसका अर्थ गूगल में नहीं, पर भगवत गीता में मिलेगा। समझाती हूँ, पर चलो बाहर खुले में बैठते हैं। हाँ चलो। काजल, तेरी बात तो धृतराष्ट्र के मोह जैसी है। मतलब दुर्योधन की बुराइयों की उपेक्षा करके धृतराष्ट्र चाहते थे कि मेरे पुत्र ही राजा बने, और यहाँ पुत्र मोह में तू राजू की प्रतिभा की उपेक्षा कर चाहती है कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहे। हाँ, याद आया। महाभारत सीरियल में मैंने देखा था, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपने संबंधियों से मोह त्याग कर युद्ध करने को कहते हैं। ओह, अब समझी आसक्ति का अर्थ। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आसक्तियों का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, ध्यायतो विषयांपुसः संगस्ते शुक जायते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से इतना लगाव, इतना मोह नहीं होना चाहिए। मोह बढ़ने से हम विवेक खो देते हैं।
अच्छे बुरे का भेद भूल जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। अरे ये तो डी ब्लॉक वाले कांताबेन की बात हो गई। उसका 35 साल का वो शराबी और निकम्मा बेटा। बेटे के अंधे प्यार में कितना दुखी होता है पूरा परिवार। मैनू तो ऐसे पुत्र को कुल्ले पे लात मार के घर से निकाल देना है। देख, हंसती हो तो कितनी सोहनी लगती हो। मार गोली ऐसी आसक्ति को और बेटे को अमेरिका जाने दे। फिर 2-3 साल बाद तो तू डॉलर में पैसे गिनेगी। कुछ डॉलर मैनू भी देना। मेरे पापा जी यानी ससुर जी हमेशा कहते हैं कि मेरा मेरा माय माय के बदले लेट इट गो, इट्स ओके जैसी सोच रखने से हम कभी दुखी नहीं होते। काजल, प्रीति ठीक कहती है। तू थोड़ा पॉजिटिव सोच। हाँ यार, मैं जितना राजू के विषय में सोचूंगी उतना ही लगाव उससे बढ़ेगा और दुखी रहूंगी। पर फिर भी थोड़ा डर तो बना रहता है ना। ओए, तेरे डर की तो मैनू चुटकी में बैंड बजानी है। चल, तू आंख पर हाथ रख दे। अरे हाथ रख। हाँ हाँ, रख रही हूँ। अब सोच कि अमेरिका में पढ़ाई के बाद राजू कोई बड़ी कंपनी में बॉस बन गया है। तुम उसके बड़े घर में आराम से बैठी हो, राजू के 3-4 छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही हो। सोच कैसा लग रहा है। राजू की सुंदर बीबी तेनू गरम गरम पराठे खिला रही है। सोच जरा, सोच। अरे यार, तूने तो बिना वीजा के मुझे अमेरिका पहुंचा दिया। चल तो इस बात पर आइसक्रीम खिला दे। चिंता छोड़, सब चंगा होगा। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तो ये बात है, गजब के हैं आपके दोस्त। गजब तो दादाजी है। कोई भी समस्या हो, गीता का कोई न कोई ऐसा श्लोक ढूंढ निकालेंगे जिसमें से हमें रास्ता मिलता हो। हाँ, पाठ से उनकी बातें जानकर मैं भी कुछ दिनों से रोज भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ने लगी हूँ। किसी ने सच कहा है, अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छी बातें जानने को मिलती है। मैंने सुना है कि अच्छी मौसी के साथ रहने से अच्छा खाना भी मिलता है। अच्छा, तो मेरी बच्ची को भूख लगी है। क्यों? क्या खाएगी बोल? बैंगन का भरता, मेथी की करी और बाजरे की रोटी। मैं जानती हूँ तुझे बहुत पसंद है। आज तो आप मुझे बाजरे की रोटी बनाना सिखा ही दो। हाँ चलो, आज तो मैं तुम्हें सिखा ही देती हूँ।